हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने वाले हो। जैसा कि पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज़ देखी होगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने देखी होगी। अब उस आइडेंटिटी की हेल्प से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, सेक है एंड टेन है इन टर्म ऑफ कोट है। आपको तीनों रेशियोज को कन्वर्ट किसके अंदर करना है, किसकी टर्म में लेकर आना है, कोट ए की टर्म में, ठीक है। कोट ए में आपको लेकर आना है, फर्स्ट अपना पार्ट है साइन है। तो कोट आपको किस वाली आइडेंटिटी में मिलेगा, जो बेसिक आइडेंटिटी आप लोगों को जो मालूम है, थर्ड नंबर वाली जो आइडेंटिटी है, वी नो दैट कोसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आप लोगों को अच्छे से मालूम है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल बोथ साइड, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। दोनों तरफ आप लोगों ने रेसिप्रोकल कर लिया। उससे क्या फ़ायदा मिला आप लोगों को, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है कितना होता है, साइन स्क्वायर है। यहाँ पर सब एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब स्क्वायर का वहाँ पर आप शिफ्ट करोगे स्क्वायर रूट, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आपका फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट होता है, बिकॉज साइन ए किसकी टर्म में चाहिए, इन टर्म ऑफ कोट है। साइन ए कोट ए की टर्म में आ चुका है। अब ये मैटर नहीं करता है कि उसके ऊपर स्क्वायर लगाया रूट लगाया, बस क्वेश्चन में ये लिखा था कि एक्सप्रेस करना है इस रेशो को कोट ए की टर्म में। उस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है, या प्लस में है माइनस में, पर ये इसका क्या है, आंसर है। उसकी टर्म उसमें दिखना चाहिए। साइन है जो रेशो है आपको उस कोट ए की टर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोला है कि स्क्वायर रूट में लेके आओ या फिर उसको रूट से फ्री करके लेकर स्क्वायर लगा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट होता है, साइन है इन टर्म ऑफ कोट है। अब देखा जाए तो आप लोगों को सेक भी कन्वर्ट करना, पहले मैं टेन वाला कन्वर्ट कर रहा हूँ कोट में, क्योंकि टेन कोट में रिलेशन आप लोगों को मालूम है, एक स्टेप में सोल्व हो सकता है। पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं। वी नो दैट टेन है इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। ये इजीली आपका थर्ड पार्ट कन्वर्ट हो गया कोट ए की टर्म में, ठीक है। टेन काय में कन्वर्ट हो गया, कोट ए में। अब आपका लास्ट रेशो बचा है सेक ए, उसको कन्वर्ट काय में करना है, कोट ए में। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सीयर आप लोगों को अब कन्वर्ट करना है सेक ए इन टर्म ऑफ कोट ए। अब सेक में आपके पास कोई आइडेंटिटी आपके पास होती है, आपको याद करना होगा। वी नो दैट सेक स्क्वायर है, वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आप लोगों के पास एक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि ये सेक को काय में कन्वर्ट करना है आपको, कोट में। तो आपको सेक स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, टेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेन का किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है कोट ए का, तो कोट स्क्वायर ए, ठीक है। टेन को कन्वर्ट किया। अब देख रहे होंगे आप, स्टेप थोड़ी दिख रही होगी, सेक आपको कोट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा होगा, क्लियर है। अब स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर है इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर है डिवाइड बाय कोट स्क्वायर है, कितना आएगा, 1 इंटू 1। मतलब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है। एलसीएम आपको एक बार फिर बता रहा हूँ मैं। पहले डिवाइड कर रहा आपको, पहले डिवाइड करा 1 को कोट स्क्वायर है से, कोट स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 1, कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर को डिवाइड किया 1 इंटू 1। मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है आपको, और यहाँ से डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना होता है। अब देखा जाए आगे स्टेप आपकी क्या आने वाली है, कोट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है कि इस सेक को, इसका जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट भेजना पड़ेगा राइट साइड में। कोट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। अब इस कंडीशन में आने के बाद आप लोगों को देखना है, स्क्वायर रूट यहाँ पर तो नहीं निकल पाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस की टर्म भी है, तो ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहने वाला है, ऊपर बाहर नहीं निकल सकता है स्क्वायर रूट। अब नीचे सिंगल टर्म है,
ठीक है, कोई प्लस माइनस कोई भी टर्म नहीं, तो इसको इजीली रूट से फ्री कर सकते हो। तो क्या आएगा कॉट ए। तो ये आपका सेक भी काय में कन्वर्ट हो गया कॉट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेक के काय में कन्वर्ट हुआ कॉट ए में। ऊपर वाले स्क्वायर रूट आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट काय में हो गया, उसकी टर्म किस में कन्वर्ट हो गई, सेक की कॉट में। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सी सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी रेशियोज आपके पास है सबको कहीं किस टर्म में लेकर आना है आप लोगों को, सेक ए की टर्म में। टोटल कितने रेशियोज होते हैं, 6। कोस है, साइन है, टेन है, कोसेक है, कोट है, एंड द लास्ट वन सेक है। जितने भी रेशियोज आपने यहाँ पर लिखे इन सबको कन्वर्ट किस में करना है आप लोगों को, सेक में कन्वर्ट करना है। एक एक करके यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, वी नो दैट कोस ए इक्वल टू कितना होता है 1/सेक है। तो ये फर्स्ट रेशियो इजीली आपका एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो चुका है। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं वैसे ज़्यादा। अब कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, अब साइन को आपको लेकर आना है सेक की टर्म में। कैसे लेकर आएंगे, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1। ये होता है एक फॉर्मूला आप लोगों के पास। इसमें आप लोगों को इसको वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब चाहिए सब सेक की टर्म में, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद कोस का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/सेक स्क्वायर है, होता है रेसिप्रोकल। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, उसका एलसीएम। 1/सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है इंटू 1, सेक स्क्वायर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर है 1/1। इस तरीके से आपने क्या किया, उसको यहाँ पर डिवाइड किया। अब आप लोगों को इसको आगे सोल्व करना है। साइन स्क्वायर है एज इट इज, सेक स्क्वायर है -1/सेक स्क्वायर है। स्क्वायर को कहाँ भेजेंगे आप लोग, राइट साइड में, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब ये ऊपर वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये रूट से फ्री नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन भी और पर्टिकुलर स्क्वायर है। अगर सिंगल टर्म होती तो उसको आप इजीली बाहर निकाल सकते थे रूट से। सेक स्क्वायर है -1 रूट के अंदर ही रहेगा, और नीचे स्क्वायर से ये जो रूट, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव टर्म, मतलब कोई प्लस माइनस की टर्म नहीं है। इजीली ये रूट से क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। दिस इज अवर आंसर। साइन ने कन्वर्ट हो चुका है में, सेक में। ठीक है, तो आप लोगों ने साइन को भी कन्वर्ट किस में कर दिया, सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको करना है टेन को सेक में कन्वर्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सी अब आप लोगों को टेन कन्वर्ट करना है काय में, सेक में। तो टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर है 1+10 स्क्वायर है। एक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है जो बेसिक आइडेंटिटी होती है, नंबर 2 वाली, सेक स्क्वायर है 1+10 स्क्वायर है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1+10 स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, क्योंकि आपको 10 को काय में लाना है, सेक में। इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दोगे आप लोग, स्क्वायर को कहाँ भेजोगे, वहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा जाकर, सेक स्क्वायर है -1। तो आपने देखा होगा कि 10 एक आई में कन्वर्ट हो गया आपका सेक में, वो स्क्वायर रूट में आया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी टर्म तो आपको मिल गई है। ये आपका थर्ड पार्ट क्या है, कंप्लीट है, मतलब 10 आपने काय में कन्वर्ट कर दिया है, सेक ए में। अब आपको कन्वर्ट करना है कोसेक और कोट को करना है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर फोर्थ कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट आपका ये है कोट है। कोट है क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन है। अब कोस ए का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक है। अब साइन ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आपको पहले जो आपने निकाली साइन की वैल्यू, उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में आ गया है, सेक स्क्वायर है -1/सेक है। अब ये सेक ऐसे सेक क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया है कोट ए इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर ए -1। तो ये कोड भी आपका काय में कन्वर्ट हो चुका है, सेक में। ये फिफ्थ पार्ट आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
अब आप लोगों को करना है जो आपका फोर्थ पार्ट बचा है वो कौन सा है, कोसेक है। कोसेक को काय में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, कोसेक को सेक में करना है। तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट करने के लिए रास्ता है कि आपके पास कोसेक क्या होता है 1/sin है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin है। कोड तो आपने कन्वर्ट कर ही लिया। अब कोसेक से आपको सेक तक पहुंचना है तो रेसिप्रोकल होगा कोसेक का 1/sin। अब आपको क्या करना है, इसके बाद साइन की वैल्यू पुट करना पड़ेगी जो मैंने निकाल रखी है यहाँ पे। सेक स्क्वायर है -1/sec है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आने के बाद आप लोगों को इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर है -1, ठीक है। तो 1 इंटू सेक है कितना होने वाला है, सेक है और स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर है -1। तो ये आपका जो फोर्थ पार्ट भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा होगा कि जितने भी रेशियोज़ है आप सब ने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, सेक ए में। कोई स्क्वायर रूट में आ रहा है, कोई विदाउट स्क्वायर रूट आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, बस कोई टर्म उसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट होता है। सी हियर थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। अब इवेल्यूएट का मीनिंग ये होता है कि इसको पूरा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ आ जाए, इवेल्यूएट आ जाए, या अदर वर्ड में और भी कुछ आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड करने के लिए आ जाए, फाइंड, सिंप्लीफाई, इवेल्यूएट। तो अब आप लोगों को देखना है कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन बिलोंग करता है एक्सरसाइज 8.3 को, आप लोगों को वैल्यू मालूम वैसे नहीं है, sin स्क्वायर 63 27 ये जो वैल्यू आ रही है आप लोगों को याद करिए आपने 8.2 के अंदर sin 30 cos 30, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हो। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से लिखी है 27 63, इसकी आपको वैल्यू मालूम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 8.3 पर जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट 8.3 के यूज़ होंगे, 90 में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, या तो ये वाला फेस चेंज कर लो पूरा, या तो फिर ये वाला पूरा फेस चेंज कर लो, ठीक है। ये कोस और साइन इन दोनों में को मैं चेंज करने वाला हूँ, या आप चाहो तो इन दोनों वालों को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। 90 वाले कॉन्सेप्ट से यूज़ करना पड़ेगा मुझे। साइन 90 माइनस कितना माइनस करें, 63 बच जाए 27, ठीक है। तो 27 माइनस करने पर आपको क्या बचेगा 63। ये वाली टर्म एज इट इज़ डिवाइडेड बाय कोस एज इट इज़ 90 में से कितना माइनस करेगी 17 बच जाए। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर बच्चों का माइंड लेवल अलग अलग है। डायरेक्ट कर लूँगा तो उसमें मुझे तो समझ में आ जाएगा पर सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे माइनस करके बताना पड़ रहा है। 90 में से 73 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17 कोस स्क्वायर 73। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला यूज़ करना है जो 8.3 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस ए, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर ए का, ठीक है। क्या होता है कोस है तो कोस 27 और स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 27, यहाँ पर कोस 90 माइनस है, क्या होगा साइन है तो साइन 73 का क्या आएगा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पे समझने के लिए। साइन 90 माइनस है कोस है, कोस 90 माइनस है इक्वल टू साइन है। इतना करने के बाद आप लोगों को इसका स्क्वायर क्या करना है, सोल्व करना है। कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब आपने देखा होगा कि ये एक फार्मूला बन चुका है, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1। फाइनली आंसर क्या आ गया 1। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट लगा है लिख कर बता देता हूँ। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर ए का, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि इसमें दोनों में क्या लग गई, बेसिक आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो गई है जो आपने 8.4 के लिए पहले पढ़ी होगी। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1।
सी सेकेंड पार्ट, साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। ये भी वही क्वेश्चन है इवेल्यूएट। इवेल्यूएट का मीनिंग वही होता है कि इसमें आपको पूरा उसको सोल्व करना है। अगर आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हो साइन 25 की, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगी साइन 65, ठीक है। मतलब एक वैल्यू यहाँ पर लेनी पड़ेगी, एक वैल्यू वहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगी आप लोगों को। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि देखो अगर आपने यहाँ पे साइन दोनों कन्वर्ट किया तो फिर आपका आंसर क्या होगा, आखिरी में नहीं आएगा। तो फिर एक काम करते हैं, साइन यहाँ पर डिसाइड करा है तो फिर यहाँ पर आप कोस को डिसाइड कर लो, ठीक है, ताकि दोनों चेंज हो गए, ये साइन का कोस में कन्वर्ट होगा और एक कोस का साइन में कन्वर्ट होगा। तो उससे क्या होगा, आप आपकी जो आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई कर सकते हो, जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। उस हिसाब से आंसर क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर साइन एज इट इज़ 90 में से कितना माइनस करेगी, 25 बच जाए, तो 90 माइनस 65, 5 वाला नंबर वैसे आइडिया देगा मुझे, नहीं तो माइनस करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कोस लिखा है इसको भी आपको काय में कन्वर्ट करना है, 90 माइनस कितना करोगे कि 25 बच जाए, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 65 माइनस करेंगे साइन 65, ठीक है। साइन 90 माइनस ए क्या फॉर्मूला होता है, कोस है, तो कोस 65 इंटू कोस 65। कोस 90 माइनस है क्या फॉर्मूला होगा, साइन है, साइन 65 इंटू साइन 65। ये 8.3 चल रही है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कौन सा यूज़ हुआ फॉर्मूला, साइन 90 माइनस है कोस है और कोस 90 माइनस है साइन है, ठीक है। जो फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया आपको लिखना ज़रूरी साइड में, उससे क्या होगा कि आपको सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, किस तरीके से आपने आंसर लिखा है। तो कोस 65 इंटू कोस 65 हो गया है कोस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 हो गया है साइन स्क्वायर 65। दोनों एंगल क्या है, सेम है, आंसर क्या आएगा 1। कौन सा फंडा लगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट होता है, 3rd पूरा कंप्लीट होता है। सी हियर क्वेश्चन नंबर 4th, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या है कि आप लोगों के पास 4 पार्ट है, MCQ टाइप क्वेश्चन पैटर्न है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और उसमें से एक सही है, 3 गलत है। तो आपको कोई कॉन्सेप्ट लगाना है 8.3 और 4 जो बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट दिया 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब इस कंडीशन में आके आपको आगे क्या करना है, पहले सोल्व करना पड़ेगा। 9 यहाँ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इसका यहाँ पर क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पर आके आप अटक गए, तो फिर आपको क्या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडेंटिटी पर जाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर है क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगर 10 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो आप इस पूरे की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, 1 यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाला हूँ, 1। फाइनल आंसर कितना आ गया, 9। तो आपका ये भी आंसर करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में नंबर यहाँ पर क्वेश्चन मतलब जो रेशियो वगैरह दे रखे चेंज होंगे, तो आपको बेसिक जो आइडेंटिटी मैंने बताई है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होती है, 3 आइडेंटिटी सबसे मेन है, 3 से आपने 9 बनाई होगी आइडेंटिटी। अगर वो जब तक याद नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन सामने भी होगा, स्टेप अगर एक स्टेप का क्वेश्चन होगा तो भी आपको माइंड में क्लिक नहीं करेगा। तो इसलिए आइडेंटिटी लिख कर प्रैक्टिस करना, इसका बोलने से कभी याद नहीं होगी। एक बार देख कर लिखो, एक बार बिना देखा देख लिखो, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे से दिखेगा कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है। सी सेकेंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको आपको पूरा क्या करना है, इवेल्यूएट करना है और उसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए ABCD, इसमें से एक सही 3 गलत है। फिर बात करते हैं बेसिक आइडेंटिटीज़ पर, बेसिक रेसिप्रोकल जो आपने लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज में पढ़े हैं, जैसे कोट का उल्टा होता है 1/10, साइन का 1/कोसेक, कोस का 1/सेक। तो आपके सब माइंड में अगर 8.1, 2, 3 के कॉन्सेप्ट है तब जाके आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओगे, बिकॉज 8.4 थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाइज एक्सरसाइज है, इसलिए आप लोगों को पहले का पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहले वाली वीडियोस आप देखोगे तब आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 10 दिया है आपको उसको कन्वर्ट करना है आपको साइन कोस में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक को आपको करना है 1/कोस थीटा। ये मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल किया। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुए यहाँ पे, 8.1 के। कोट थीटा को आपने लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक को लिखा 1/साइन थीटा। क्लियर।
एक्चुअल में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको हर क्वेश्चन को कहाँ में कन्वर्ट करना होता है, साइन कोस में। ये आप अच्छे से याद रख लेना। साइन कोस में कन्वर्ट करने से आपके जितने भी क्वेश्चन है सब ईजी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा कोस थीटा। देखो एलसीएम कैसे लिया जाता है, 1 डिवाइड बाय कोस थीटा, स्टेप बढ़ाकर कर देते सॉल्व, कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस डिवाइड बाय कोस 1 इंटू साइन थीटा, कोस डिवाइड बाय कोस 1 इंटू 1। सेम यहाँ पर भी वही एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा, क्लियर, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन डिवाइड बाय साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा। साइन को साइन से डिवाइड किया तो 1 इंटू 1। पहले क्या करा, डिवाइड करा, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर स्टेप बढ़ाते चलते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा और डीपली सोचना पड़ेगा। देखा जाए तो ये पूरा जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ए बन रहा है और ये क्या बन रहा है, बी, ठीक है। ये भी पूरा क्या बनेगा, ए, और ये बनेगा बी। मतलब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए काउंट हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे जो टर्म लिखी है वो आपको क्या करना है, एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिखनी है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोगों को इसमें एक आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सी ईयर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में अपने आप में फिर एक आइडेंटिटी बन रही है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपन में क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पर भी आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी वो भी लिख सकते हो समझाने के लिए, ये वाली। तो देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर 3 आइडेंटिटी लग चुकी है अभी तक, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिलोंग करते हैं 4 मार्क्स को या फिर 3 मार्क्स को। क्या बच रहा है यहाँ पर, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। अभी एक्चुअल में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इनके बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो सब एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। फाइनली क्या आंसर आएगा तुम्हारा 2। इट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन हम ये तो थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सी ईयर थर्ड पार्ट सेक ए प्लस 10 है एंड इंटू 1 माइनस साइन है। अब थर्ड पार्ट के लिए आप लोगों को आंसर यहाँ पर गिवन है, ए दिया है सेक है, बी दिया है साइन है, और सी दिया है कोसेक है, और डी दिया है कोस है। 4 में से 3 सही है, 1 सही 3 गलत है। देखते हैं यहाँ पर सेक और 10। आप लोगों को 8.1 का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सेक का उल्टा होता है 1 अपॉन कोस है, और 10 का होता है 1 साइन अपॉन कोस है, ठीक है। सेक को आपने क्या लिखा, 1 अपॉन कोस। अब 10 का आप 1 अपॉन कोट नहीं लिखोगे, क्योंकि कोस और कोट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कोस और कोट कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है इनका, क्योंकि यहाँ पर को ना तो कोई इनमें कोई रिलेशन है ना तो कोई आइडेंटिटी है। इसलिए यहाँ पर क्या करा मैंने, इसको लिखा साइन अपॉन कोस, इसको लिखा 1 अपॉन कोस, क्योंकि साइन कोस में करने से आपको आपकी आइडेंटिटीज आखिरी में मिल जाती है। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये साइन में कन्वर्ट करा हुआ है, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। कैल्शियम आने वाला है कोस ए, कोस ए को कोस से डिवाइड किया 1 इंटू 1 प्लस कोस को कोस से डिवाइड किया 1 इंटू साइन है। ये ऑलरेडी 1 अपॉन साइन है लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, अपॉन में क्या है, कोस है। आप देख रहे हो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो
ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर अपॉन में कोस है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस है। जब 8.4 स्टार्ट हुई थी उसके पहले एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें बेसिक आइडेंटिटीज़ मैंने बताई थी। 3 आइडेंटिटी की आपने कितनी बनाई थी? 9 आइडेंटिटीज़ बनाई थी। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आइडेंटिटीज़ क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर है को आप क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर है अपॉन में कोस है। अब ये कोस से क्या होगा? कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? कोस है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सी आइडेंटिटी यूज में आई है? ये वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर है होता है कोस स्क्वायर ए। तो 2 कोस थे यहाँ पर, एक कोस से कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर कितना है? कोस है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो डी पर आपको टिक करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।